और निम बढ़ते जितने निम बहगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी, मंत्री की। मंत्री ने गांव में, नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है, और हम तो जंतर मंत्र कर लिए हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हजार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी, और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहाँ मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, 1 अशरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर, और राजा 1 अशरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहां अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उड़े बात बने नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहां पर अच्छा माल मिलता है तू वहां नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहां भी होगी, ना जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुंच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूं। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी वो बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् स्वाहा। और वो दूसरा नौके जो यूं जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया अशरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया 3रे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वाहा, दूसरा जो यूं कहो, तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा कब तक नंबेगी स्वाहा। अगया कब तक नंबेगी हमारी या बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का 4थे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता जो यूं बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है निम्बन दे जब तक नंबेगी स्वाहा निम्बन दे जब तक नंबेगी स्वाहा। अकपोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है। तो इन धर्म गुरुओं गेलना ऐसे बन रही है कि निम्बन दे जब तक निम्बेगी स्वाहा फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे, या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था। अब इनको ज्ञान है,